हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग ट्रैवल बग्स। और बहुत दिनों से दिवाकर मुझे बोल रहा था कि वो मुझे किसी अच्छे से फाइन डाइन रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेके जाएगा। सो मैं पूरी तरह से बंगाली अटायर में रेडी थी। दैविक भी पूरे एक्साइटेड मूड में था और हम लोग मेट्रो राइड लेके चले गए। पता है कहाँ? गोल्डन फ्यूजन, जो कि वर्सोवा में है। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बुफेज़ अवेलेबल है और वीक डेज वीकेंड में बुफे है अनलिमिटेड। और 3 से 7 साल के बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट्स भी है। ड्रेस कोड है फाइन डाइन का, जैसे नॉर्मल ड्रेस कोड आप मेंटेन करके जा सकते हो। हम लोग एंटर करते ही कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ से स्टार्ट करें हमने यहाँ पे रवि, पवन और नीतू उनको भी इनवाइट किया था क्योंकि नीतू और पवन की हाल ही में शादी हुई थी। तो उनको हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम मिलते हैं और अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और रवि के साथ भी बहुत दिन हम लोग मिले नहीं थे तो उसको भी इन्वाइट किया था। तू और पवन वेजिटेरियन थे, रवि भी वेजिटेरियन थे। उन्होंने वेज फूड का आनंद लिया और हम 3 थे नॉन वेजिटेरियन, मैं, दिवाकर और दैविक। सो हमने हर तरह के फूड ट्राई किए, जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या क्या आइटम्स वहाँ पे थे। अनलिमिटेड फूड में क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। ये हमने स्टार्टर लिया था, चिकन का स्टार्टर था, प्रॉन का स्टार्टर था और पास्ता और सैलड्स थे। दैविक को सब कुछ ट्राई करना था क्योंकि इतना कलरफुल प्लेट लग रहा था उसे। फिर हमने उसे प्रॉन फ्राई, चिकन फ्राई, पापड़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्स भी थे, वो भी ट्राई करवाया। ही लव दैट प्रॉन फ्राई। उसने बार बार वो लेने की कोशिश की और खाया भी उसने, क्योंकि वो एकदम स्पाइसी नहीं था और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी था। उसके बाद यहाँ पे आप देखो सारे फूड आइटम को डिस्प्ले में रखा है। आप आइटम्स देखकर उनको टोकन दे सकते हो। दे विल कुक फॉर यू और वो आपके टेबल में सर्व करेंगे। साथ में ये जापानीज़ काउंटर भी था, लाइव काउंटर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुशी, सी फूड थे, जो कि आप जैसे बताओगे वो उस हिसाब से आपको बना के दे देंगे। सो यहाँ पे बहुत टाइप के सुशीज़ थे, प्रॉन सुशी, चिकन सुशी, पॉर्क सुशी, हर तरह की सुशीज़ थे, आप ट्राई कर सकते हो। वेज सुशीज़ भी अवेलेबल थे, तो हमने ट्राई किया। बट सुशी मुझे उतना पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ा सा ही ट्राई किया और मैं चली गई नॉर्मल काउंटर, ये चाइनीज़ काउंटर, जहाँ पे स्वीट कॉर्न सर्व, मंचाओ सूप और टम यम सूप था। सो एज़ यूजुअल मुझे टम यम सूप बहुत पसंद है तो मैंने टम यम सूप लिया था। दिवाकर और दैविक के लिए स्वीट कॉर्न लिया था क्योंकि दैविक को स्वीट कॉर्न सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। फिर आप देखो ये डिस्प्ले में बहुत आइटम थे, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे हमें क्या क्या लेना है। बट हमने डिमसम्स लिए थे डिफरेंट टाइप्स, और ये प्लेट में मैं पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा आइटम सजा के लेके आई थी। यहाँ पे क्रैब था, प्रॉन का डिश था, चिकन डिश थे, पास्ता, हरियाली चिकन, नॉर्मल फिश, सब कुछ था। फूड वॉज A1, बहुत ही टेस्टी फूड है। आपको एक भी आइटम ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। और डिमसम्स ऑर्डर किए थे दैविक के लिए और हम लोग को पहले तो मैं एक्साइटमेंट में शॉर्ट्स और रील्स और पिक्चर्स ले रही थी फूड के। ये सुशी था, सुशी ट्राई किया था हमने। सो धीरे धीरे हमने खाना शुरू किया। इतना टाइम मिलेगा आपको खाने के लिए, बट द थिंग इज़ दैट कि आप इतना इंटेक नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत फूड आइटम्स हैं। अब आगे देखना उनका मेन्यू कितना वास्ट है, बहुत टाइप के फूड है। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। यहाँ पे क्रैब था, हरियाली चिकन, फिश, देन चाइनीज़ चिकन का आइटम था, मतलब शंघाई चिकन था। फिर हम लोग चले गए वेज काउंटर में भी बहुत ऑप्शंस थे। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था। यहाँ पे तो हमने चिकन और फिश के, क्रैब, प्रॉन ये थे यहाँ पे। उसके बाद ये फ़िश एंड चिकन था, बहुत ही यमी ग्रेवी के साथ था। ये लिटरली बहुत ही अच्छे टेस्टी फूड थे वहाँ पे। फिर से फ़िश एंड चिकन था दूसरे टाइप ऑफ डिश में, ये इंडियन स्टाइल में था। फिर हम गए वेज काउंटर, यहाँ पे आपका मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, बेक्ड फ्राई एंड बेक्ड सॉटेड वेजिटेबल्स, बटर नान था। उसके बाद दाल थे, दाल फ्राई या दाल मखनी दोनों ही अवेलेबल था। उसके बाद राइस एंड नॉर्मल नवरत्न जो सब्जी है वो भी अवेलेबल था।
फ्राइड राइस था, जीरा राइस था, एवरीथिंग वाज देयर। आपको जो पसंद आए, नूडल्स था, पास्ता था, जो पसंद आए आप वो ले सकते हो। जिस भी स्टैंडर्ड के फूड्स आपको पसंद है वो वहाँ पे सारे थे। यहाँ पे चिकन सैलड के बहुत सारे वेरिएशंस थे, हमने थोड़ा बहुत उसको भी टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा था। और ये वेज के बहुत बहुत सारे सैलड ऑप्शंस थे, बीन्स से लेकर मिक्स्ड वेजिटेबल्स एवरीथिंग। और ये डिस्प्ले फूड्स था, वेज नॉन वेज दोनों में ही। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको कि क्या ट्राई करें, बट स्लोली जाइए, बहुत अर्ली जाइए। अर्ली टाइम में अगर आप 11 बजे जाते हो तो 3 बजे 4 बजे तक आपको इनफ टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ ट्राई करने के लिए। फिर हम लोग आ गए डेजर्ट काउंटर। डेजर्ट काउंटर में ये आइसक्रीम्स थे अवेलेबल, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, और ये देखो कितने टाइप ऑफ पेस्ट्रीज थे वहाँ पे। सो ये प्लेट लेके आने के बाद दैविक वाज सो एक्साइटेड। और फिर उसने थोड़ा सा ही लिया, मुझे लगा वो बहुत सारा क्रेव करेगा खाने के लिए, बट उसने थोड़ा सा ही खाया। वापस जाए, फिर हम लोग चले गए, उनके पास में बैंक्वेट था जहाँ पे बर्थडेज एंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा सकता है ब्यूटीफुल डेकोरेशन के साथ। तो यहाँ पे जाके हमने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए, बहुत ही नाइस और कूल सा एनवायरनमेंट था। आप इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारे पिक्चर क्लिक कर सकते हो। ब्लॉग के एंड में आप देखना, हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए थे यहाँ पे। फिर हम लोग ऑटो लेकर चले गए। सडनली प्लान हुआ कि हम जाएंगे वर्सोवा बीच। सो हम मेट्रो से वर्सोवा बीच गए। मेट्रो के अंदर बहुत ठंड होती है, तो इसके लिए दैविक को हम पूरी तरह से रैप कर देते हैं, क्योंकि ठंडी गर्मी में उसका थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से हम उसे पूरी तरह से पैक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही चिल्ड एसी रहता है मेट्रो के अंदर। फिर ये हम मेट्रो राइड का मज़ा लेते लेते दैविक वाज सो हैप्पी। वो पूरा इंटायर डे इतना इन्जॉय किया था, क्योंकि उसके लिए भी ये मेट्रो राइड या सबके साथ गैदरिंग करना नया ही है, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, समझ रहा है कैसे कैसे पापा के फ्रेंड्स, मामा के फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, और बहुत खुश हो जाता है जब भी सबके साथ वो मिलता है तो। और वो लोग भी उसकी कंपनी बहुत इन्जॉय करते हैं। और ये हम पहुँच गए मुंबई का सबसे क्लीनेस्ट बीच, आप बता सकते हो अभी, वर्सोवा बीच। बहुत क्लीन है यहाँ पे, आप जा सकते हो शाम के टाइम, और उतना क्राउड नहीं है जैसे कि जूहू या फिर अदर बीचेस है। तो यहाँ पे जाके दैविक को माउथ ऑर्गन चाहिए था, तो हमने उसको दिलवाया और ही वॉज सो हैप्पी। और बीच में इतना क्लीन था यहाँ का बीच कि हमने भी उसे बिल्कुल टोका नहीं, उसको खेलने दिया सैंड के साथ एंड वाटर के साथ। उसने खेला, और ये हम सब यहाँ पे बैठ के बातें, गपशप, बहुत दिनों के बाद मिले थे तो बहुत सारी बातें हमने शेयर की और एक दूसरे के साथ। नीतू के साथ बहुत अच्छे से मिलके अच्छा लगा, क्योंकि वो नई थी मुंबई में, जयपुर से आई है वो, और उसको भी कंफर्टेबल फील करा हमारी कंपनी में। फिर आप देखो बीच सनसेट हमने वहाँ से देखा, इट वॉज मेस्मराइजिंग, इतना सुंदर व्यू विद लाइट ब्रीज, और ये ओशन, मुंबई की बीच जान है ये, यहाँ पे आके अलग सा सेटिस्फैक्शन होता है। और जबकि ये बीच इतना क्लीन था, सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए, सनसेट को कवर किया। दैविक का स्माइल देखिए, ही वॉज सो हैप्पी। और फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पे ही थोड़ी देर एंजॉय किए, बैठे बीच पे। ये कुछ ग्लिम्सेस उस दिन के। कमेंट करके ज़रूर बताना आप गोल्डन फ्यूजन जाओगे या नहीं, और आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग।